बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी आपने जो कल वीडियो बनाई रजब भट्ट साहब के बारे में उसमें आपने जो है वो किसी एक फ़र्द को जो है वो ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। देखिए मैंने कल भी इस वीडियो में बात की थी और मैंने उसमें ही कहा था कि जब एक फ़र्द की उसमें कंट्रीब्यूशन है ही नहीं है तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़र्द पे नहीं डाल सकते। दूसरा ये बहुत अंडरस्टूड था कि ये शादी नहीं चलनी। आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं ना या फिर और क्रिएटर्स जो फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो ये बात करते हैं कि दिखावा जो है वो एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है, या जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो चाहे आपकी दोस्ती हो, चाहे आपका भाई का रिश्ता हो, आपका माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं ना वो आपको अंदर से खा जाती हैं और फिर एक नज़र का एलिमेंट भी होता है। ये एक ऐसी शादी थी, अब बच्चे बच्चे को पता है, आपको भी पता है कि ये एक ऐसी शादी थी जो सोशल मीडिया से शुरू हुई थी और सोशल मीडिया के ऊपर ही ख़त्म हो गई। अब मेरी इस बात का मतलब क्या है? मेरी इस बात का मतलब ये है कि एक शादी जो जिस नीयत से की गई थी, जब इंसान की ज़िंदगी में काम करता है ना तो अल्लाह ताला हमारी नीयत के बदले में ही हमारे जो अमाल होते हैं उसके ऊपर तो नहीं जाता, वो हमारी नीयत पे जाता है और नीयत के अकॉर्डिंगली कंसिक्वेंसेस होते हैं और उसी के बदले हमें सिले भी मिलते हैं। तो ये शादी जिस नीयत से की गई थी वही हुआ है और वैसे ही ये ख़त्म हो गई है। जैसे कल भी मैंने कहा कि मटेरियलिस्टिक थी ये शादी, मटेरियलिज्म, दिखावा, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, और दोनों साइड से ये मतलब कंसेंट शामिल था कि सोशल मीडिया के ऊपर शुरू होने का मतलब कि दिखाया गया, लोग इसके ऊपर बात करें, लोग इसके ऊपर बात करें। फिर जब ये क्रिटिसिज्म आता है ना, जब आप अपनी एक चीज़ इतनी पब्लिक कर देते हैं, आप व्लॉग्स में जा जा के अपनी बेगम के बारे में, उसके भाई के बारे में, फिर आप तलाक़ें डिस्कस करते हैं, आप डिवोर्स देते हैं, पहले उसके स्क्रीनशॉट आते हैं। अब दूसरी तरफ से भी यही मेजॉरिटी थी। मतलब अगर एक सेंसिबल वाइफ भी होती, नो डाउट उसके साथ बच्ची के साथ गलत हुआ है और हम इस चीज़ पे बड़ा अफसोस है मुझे इस चीज़ का, तलाक नहीं होनी चाहिए थी, इसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मतलब आगे अब उसकी ज़िंदगी जिस तरह से वो चाहती थी वो नहीं जी सकती है। लेकिन उसकी तरफ से जो अकल शऊर जो होता है ना, अगर एक पढ़ा लिखा बंदा भी कासिर हो कोई चीज़ आइडेंटिफाई, कोई इशू आइडेंटिफाई करने से, तो फिर मुझे बताएं कि उसकी पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा। मैं वैसे कुछ टाइम तक ये समझता था कि शायद रजब भट्ट साहब की जो वाइफ़ हैं वो थोड़ी सी सेंसिबल हैं, क्योंकि वो व्लॉग्स में नहीं आती थी, कुछ इनके इश्यूज़ भी हुए और इन्होंने मना किया। उसका भाई मुझे थोड़ा सा खुददार लगता था कि शायद वो इस चीज़ को जो है वो बुरा समझता है और इसी वजह से ये व्लॉग्स, फैमिली व्लॉगिंग में ये इकट्ठे जो है वो अपेयर नहीं होते हैं। लेकिन वो जो ओन साहब हैं वो भी रजब भट्ट साहब की ही नक्शे कदम पर चले हुए हैं। दोनों सोशल मीडिया के ऊपर लड़ रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी सपोर्ट होती है, मैं आपको आज बता दूं, ये मैं आज कह रहा हूँ, आप ये बेशक मेरी ये क्लिप संभाल के रख लें। जैसे ये शादी की बात साबित हुई है, ये भी मेरी बात साबित होगी कि रजब भट्ट जो आज दुनिया के लिए या उनके दोस्तों के लिए या उसके साथ जो 4 5 10 लोग अटैच हैं, जो कि सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ हैं, सिर्फ उसके फेम के लिए उसके साथ हैं, सिर्फ क्योंकि वो वीडियो बनाता है और वो 15 लाख बंदा देखता है, 20 लाख बंदा देखता है, करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने कमा लिए हैं। ये दोस्तियाँ सिर्फ यहाँ तक ही महदूद हैं। जिस दिन इनके पास कुछ नहीं होगा या जिस दिन इनका डाउनफॉल शुरू होगा या जिस दिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़, क्योंकि देखें हम सबका ये तो ईमान है ना कि हमने इस दुनिया से जाना है और हर इंसान जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा पीक पे रहे, कि वो हमेशा अपने हाईएस्ट ऑफ द लेवल पे वो रहे। और उसको मेंटेन करना तो आसान है, मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन सारी ज़िंदगी आप उस पर नहीं रह सकते। कोई सीट है आपको छोड़नी पड़ती है, कोई ओहदा है आपको छोड़ना पड़ता है, आप जिंदा हैं आपको मरना पड़ता है, जैसे हमसे पहले लोग चले गए। तो रजब भट्ट भी, इसके जो साथ दोस्त हैं, इसके जो चाहने वाले हैं और जिनको ये रजब फैमिली कहता है, रजब फैमिली से मुराद मेरी उनकी जो दोस्त हैं वो नहीं, बल्कि उनको देखने वाले, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक उनके साथ हैं। जब इंसान पे बुरा टाइम आता है ये लोग ऐसे निकल जाते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो ये मैं आपको हकीकत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मैं फिर ये मैसेज इसीलिए देता होता हूँ कि आप एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, और हम उससे इंस्पायर होते हैं, हम उसके पैसे से इंस्पायर होते हैं, हम उसकी फैमिली से इंस्पायर होते हैं, लेकिन हमें पीछे जो उसकी मिज़री होती है वो नहीं पता होता कि एक बंदा है वो अपनी फैमिली से मिल नहीं सका, वो 6 7 महीने बाहर रहा, उसके ऊपर केसेस हुए। ऐसे में एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एक बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये चाहते तो सब मिलकर ये ठीक कर सकते थे, सबके पास एक एक मौका था। मुझे समझ ये नहीं आता कि मतलब अगर उसकी माँ है तो वो अपने बच्चे को क्यों नहीं ये समझा सकती या बता सकती, वजह कि वो भी इसी काम पे लगी हुई है। बाप वो ना पहले कुछ था, ना इस फैमिली में कोई वैल्यूज़ थी, ना इन जैसी फैमिलीज़ में कोई वैल्यूज़ होती हैं। एक क्या मतलब व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन जो सोशल मीडिया के ऊपर आके ये कहे खुलेआम के हाँ मैंने चीटिंग की थी,
मेरी शादी से पहले भी ताल्लुकात थे, मेरे बाद में भी ताल्लुकात थे, तो मैंने माफ़ी मांग ली थी। तो जब मैंने माफ़ी मांग ली थी तो आपको फिर मेरी माँ को, मेरे बाप को ये कहने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब है कि वो जो माफ़ी थी वो भी फिर इससे अच्छा आप ना मांगते। फिर दूसरी बात कि जो मुदाखलत होती है, मतलब इसमें तो आप घरों की मुदाखलत छोड़ दें, हमारे वैसे ही मैटर्स के अंदर, फैमिली मैटर्स के अंदर अगर सिर्फ एक इंटरवीन हो जाए ना, कहीं बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर अगर जुड़ जाए, तो उसमें भी रिस्क आ जाता है एक रिश्ता टूटने का। आपने भी देखा होगा अपनी फैमिलीज़ में कि वो लोग, वो फैमिलीज़ जो जिनके फ़ैसले कोई और लेता है, तय कोई और करता है, वो रिश्ते नहीं चलते, वो घर नहीं चलते, वो बसते नहीं हैं। अब यहाँ पे तो एक फैक्टर भी इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे तो पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व था भाई। और वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता है शुरू शुरू में जब इनकी शादी हुई थी तो उसके बाद वो कितना वो बच्ची अनकंफर्टेबल जो है वो नज़र आती थी। क्या मुश्किल काम है रजब के लिए ये कहना कि अगर ये बोल देता कि मैं व्लॉग्स बनाऊंगा उसी तरह से, लेकिन हम अपनी जो फैमिली, ये मैरिज लाइफ है, वो कभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बच्चों के बच्चों की बर्थ और उनका जन्मदिन, फिर उनकी लड़ाइयाँ डिस्कस हो रही हैं। फिर एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, ये आपको ना इंसान बनाती है, ये आपको एथिक्स, आपको मैनर्स, आपको तरीक़ाकार बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का, मामलात को डील करने का, मामला फ़हम होना आपको बताती है। और तीसरी बड़ी रीज़न ये है कि ये मामला संभाल भी नहीं पाए ये लोग। क्यों नहीं संभाल पाए? कि अक्ल शऊर है ही नहीं है कोई। ज़िंदगी में एक ही काम किया है, पैसा ही कमाया है सारी ज़िंदगी, गाड़ियाँ ही देखी हैं सारी ज़िंदगी, घर बनाए हैं सारी ज़िंदगी, और दोस्ती यारी निभाई है सारी ज़िंदगी। इसके अलावा मतलब उनका कोई चीज़ दुनिया में, ज़िंदगी में है ही नहीं ताल्लुक़। तो ये मैंने बात की थी, और इसीलिए एक बंदे का इसमें कसूर नहीं था, नॉट ओनली रजब बट नॉट ओनली ईमान। इसमें उनकी माँ का, उनके बाप का, ईमान की फैमिली, रजब भट्ट साहब ख़ुद, उनके दोस्त। एक भी अच्छा कोई दोस्त होता ना, एक भी, अब दोस्तों का भी हाल देखें कि हज़रत अली का कौल है ना कि आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, ज़िंदगी में सबसे बड़ा आपका अगर कोई असासा है तो वो आपके अच्छे दोस्त होते हैं। तुम्हारा वो मुखलिस दोस्त जो तुम्हें गलत बात पे गलत कहे। अब इनके अगर ये दोस्त थे तो कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने ही कहा हो कि छोड़ो यार, दफ़ा करो ये चीज़ें, तुम थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करो, हम ये चीज़ें आगे सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पे हम डिस्कस नहीं करते, तो तलाक़ लेने से पहले थोड़ा सोच लो। क्यों ना इसको इस तरह डील किया जाए कि आप इसको डिस्कस ही ना करें, आप किसी को बताएं ना, आप जस्टिफिकेशन दें ही ना। कोई एक भी दोस्त ऐसा नहीं था, आप हालत देख लें। तो और ये मैं नहीं है, हज़रत अली का कॉल है। आप उसको, उनको डिनाई कर सकते हैं उनकी बात को, मेरी बात को तो कर सकते हैं, मैं गलती भी कर सकता हूँ, मेरी जजमेंट भी गलत हो सकती है, लेकिन वो जो इल्म का सबसे बड़ा, जिनको एक्सपोजर सबसे बड़ा कहा जाता है, उन्होंने ये कहा है कि आपके जो एसेट होते हैं, सासे होते हैं। मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे एक दो दोस्त हैं, और वो मुझे गलत बात पे गलत कहते हैं, और मैं सुनता भी हूँ। तो ये पूरा ज़िंदगी जो होती है ना, ये आपकी कोई खेल नहीं है मैंने, और ना शादी खेल है, और अभी भी उसके बाद वही गलतियाँ, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये उसके अंदर ना जा चुके हैं, ये फंस चुके हैं इतनी बुरी तरह से, ये निकल नहीं सकते। बल्कि अब वो जो एक बच्चा है रजब भट्ट का, मैं उसके फ्यूचर को देख रहा हूँ कि वो उसको क्या लाइफ देनी है इन्होंने, उसको क्या बताएंगे ये लोग। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। यूनिवर्सिटियाँ, किताबें, ये सब चीज़ें, ये कह देना बहुत आसान होता है कि जी पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, पैसा कमाओ, पढ़ लिख के मैंने क्या कर लिया। पढ़ लिख के आपको अक्लमत आ गई है, पढ़ लिख के आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ लिख के आप अपने आप को समझ सकते हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस सिर्फ आपके शऊर से आती है। आप अगर पढ़ें ना, आपको अगर इल्म हासिल ना हो, तो आपको आपके खुदा का तारुफ ना हो। एक बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा, उसको ये तक नहीं पता होता कि उसका रब कौन है, उसका अल्लाह कौन है, उसको किसने पैदा किया है। उसको अपनी माँ का नहीं पता होता। वो जैसे जैसे उसको शऊर आता है, जैसे जैसे आप उसको बताते हैं, हम अपने बच्चों को क्या नहीं पढ़ाते, बताते कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रब एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये बताते हैं ना, हम उसको पढ़ाते हैं ना। तो ये तो कहते हैं कब्र तक ये चीज़ें, आपके कब्र तक जाने तक जो है जनाब, ये आपने सीखनी है चीज़ें, पढ़ना है। तो इसीलिए सिर्फ इन चीज़ों के पीछे ना भागें। ये पैसा, फेम, ये आना बहुत आसान है। जिस बंदे ने सिर्फ दुनिया में पैसा कमाया, उसने कुछ नहीं किया। सो ये मेरा मकसद था, और ये इसमें आपको सरप्राइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए क्योंकि जहाँ पे शादी जैसे शुरू हुई थी वैसे ये ख़त्म हो गई, दैट्स इट। क्योंकि इनके लिए कंटेंट था, सिर्फ वो एक इनके लिए कंटेंट था वो, और वो एंड पे भी कंटेंट ही रहा। मज़ीद गलतियाँ की जाएंगी, अभी भी आके जस्टिफिकेशन दी जा रही है। सो
आई होप आपको समझ आ गया होगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।